सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म कहा जाता है, सिर्फ एक धर्म नहीं है। ये जीने का एक तरीका है। यह एक गहरी और प्राचीन ज्ञान परंपरा है जो भारतीय उपमहाद्वीप से आई है। सनातन का अर्थ है अनंत और धर्म का अर्थ है धार्मिकता, कर्तव्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था। इसलिए सनातन धर्म का अर्थ है अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले शाश्वत सिद्धांत। यह धर्म समय या स्थान से बंधा नहीं है। यह उन सार्वभौमिक सिद्धांतों का समूह है जो सभी प्राणियों पर लागू होते हैं। सनातन धर्म हमें इन सिद्धांतों के साथ सद्भाव में रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे एक पूर्ण और सार्थक जीवन जिया जा सकता है। यह आत्म खोज की यात्रा है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की ओर ले जाती है। सनातन धर्म सभी चीजों की परस्पर वबंडनहाइट पर जोर देता है। यह हर प्राणी के भीतर मौजूद दिव्य चिंगारी को पहचानता है और जीवन के सभी रूपों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करता है। यह प्राचीन ज्ञान परंपरा जीवन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण शामिल है। सनातन धर्म को अक्सर पारंपरिक धर्म के बजाय जीने के तरीके के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका कोई एक संस्थापक, एक पवित्र पुस्तक या सिद्धांतों का एक समूह नहीं है। इसके बजाय यह विविध मान्यताओं, प्रथाओं और दर्शनों का एक समृद्ध ताना बाना है जो सहस्राब्दियों से विकसित हुआ है। सनातन धर्म के केंद्र में धर्म की अवधारणा है, जिसमें धार्मिकता, कर्तव्य, नैतिकता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था शामिल है। धर्म व्यक्तियों को स्वयं, दूसरों और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह जीवन के सभी पहलुओं में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व पर जोर देता है। सनातन धर्म में अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। यह मुक्ति आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त होती है, अपने भीतर ईश्वरीय सार और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता को पहचानती है। मोक्ष के मार्ग में योग, ध्यान और निःस्वार्थ सेवा सहित विभिन्न आध्यात्मिक अभ्यास शामिल हैं। सनातन धर्म में कई तरह की मान्यताएं शामिल हैं, जो इसकी समावेशी और विविध प्रकृति को दर्शाती हैं। कुछ मुख्य मान्यताओं में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं, एक सर्वोच्च चेतना, ब्राह्मण का अस्तित्व और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता शामिल है। कर्म, कारण और प्रभाव का नियम बताता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, जो हमारे वर्तमान जीवन और भविष्य के जन्मों को आकार देते हैं। पुनर्जन्म, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र आत्माओं को आध्यात्मिक रूप से सीखने, विकसित होने और प्रगति करने के अवसर प्रदान करता है। अंतिम लक्ष्य इस चक्र से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करना है। ब्राह्मण की अवधारणा, सर्वोच्च चेतना, सनातन धर्म के केंद्र में है। ब्राह्मण को अंतिम वास्तविकता, सभी सृजन का स्रोत और ब्रह्मांड की विविधता के पीछे अंतर्निहित एकता माना जाता है। हिंदू धर्म में अलग अलग देवताओं को इस सर्वोच्च चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक दिव्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। सनातन धर्म आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न मार्ग प्रदान करता है। ये रास्ते, जिन्हें योग के रूप में जाना जाता है, अलग अलग स्वभाव और झुकावों को पूरा करते हैं। कुछ प्रमुख योगों में कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग और राज योग, ध्यान का मार्ग शामिल हैं। कर्म योग परिणामों से लगाव के बिना अपने कर्तव्यों और कार्यों को करने पर जोर देता है, निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा करता है। भक्ति योग एक चुने हुए देवता के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा करने, एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने पर केंद्रित है। ज्ञान योग अध्ययन, प्रतिबिंब और चिंतन के माध्यम से ज्ञान और ज्ञान की खोज पर जोर देता है। राजयोग में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना और मन को नियंत्रित करना शामिल है। ये रास्ते परस्पर अनन्य नहीं हैं। व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अनुकूल विभिन्न रास्तों से तत्वों को चुन सकते हैं या जोड़ सकते हैं। सनातन धर्म मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और आध्यात्मिक विकास का मार्ग भिन्न हो सकता है। ईश्वर और वास्तविकता की प्रकृति पर सनातन धर्म का दृष्टिकोण कुछ अन्य प्रमुख धर्मों से काफी भिन्न है। जहां कुछ धर्म एक एकल व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा पर जोर देते हैं, जो सृष्टि से अलग है, सनातन धर्म ईश्वर को सर्वव्यापी और सभी प्राणियों के भीतर रहने वाले के रूप में देखता है। सनातन धर्म के केंद्र में धर्म की अवधारणा अन्य धर्मों में स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती है, जबकि अन्य धर्मों में नैतिक नियम,
और नैतिक दिशा निर्देश हो सकते हैं। धर्म में ब्रह्मांडीय व्यवस्था, व्यक्तिगत कर्तव्य और जीवन के सभी पहलुओं में धार्मिक आचरण की व्यापक समझ शामिल है। पुनर्जन्म की अवधारणा, जो सनातन धर्म के लिए फंडामेंटल है, अन्य धर्मों में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं की जाती है। कुछ धर्म जीवन में किसी के कार्यों के आधार पर स्वर्ग या नरक में आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हैं, जबकि अन्य शरीर के पुनरुत्थान और अंतिम निर्णय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सनातन धर्म के सबसे खास पहलुओं में से एक इसकी अंतर्निहित समावेशिता है। यह मानवीय अनुभव की विविधता को स्वीकार करता है और आध्यात्मिक विकास के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। इसके अनुयायियों पर कोई एक हठधर्मिता या कठोर विश्वास प्रणाली नहीं थोपी जाती है। सनातन धर्म मानता है कि सत्य तक विभिन्न तरीकों से पहुंचा जा सकता है और उसे माना जा सकता है। यह आध्यात्मिक शिक्षाओं पर प्रश्न पूछने, अन्वेषण और व्यक्तिगत व्याख्या को प्रोत्साहित करता है। यह खुलापन और स्वीकृति इसे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक स्वागत योग्य परंपरा बनाती है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, पूरी दुनिया एक परिवार है, सनातन धर्म की समावेशिता के सार को दर्शाती है। यह सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता पर जोर देता है और सभी के प्रति करुणा, सम्मान और समझ को प्रोत्साहित करता है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सनातन धर्म का कालातीत ज्ञान उल्लेखनीय रूप से प्रासंगिक बना हुआ है। धर्म, कर्म और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता पर इसकी शिक्षाएं आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। धर्म के सिद्धांत एक नैतिक दिशा प्रदान करते हैं, व्यक्तियों को नैतिक निर्णय लेने और जिम्मेदारी से जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कर्म की अवधारणा किसी के कार्यों के लिए जवाबदेही को प्रोत्साहित करती है, न्याय और निष्पक्षता की भावना को बढ़ावा देती है। परस्पर संबद्धता पर जोर करुणा, समानुभूति और वैश्विक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सनातन धर्म की माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट की शिक्षाएं विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। ये अभ्यास तनाव, चिंता और आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी उपकरण प्रदान करते हैं। सनातन धर्म की शिक्षाओं में जीवन को बदलने, आंतरिक शांति, उद्देश्य और पूर्णता को बढ़ावा देने की शक्ति है। स्वयं को धर्म के सिद्धांतों के साथ जोड़कर हम ईमानदारी, करुणा, अहिंसा और निस्वार्थता जैसे गुणों को विकसित कर सकते हैं। धर्म का अभ्यास व्यक्तिगत विकास से परे है। यह हमें समाज के लिए सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ईमानदारी और करुणा के साथ पूरा करके हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। सनातन धर्म का आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण पर जोर व्यक्तियों को अपने विचारों, शब्दों और कार्यों की जिम्मेदारी लेने का अधिकार देता है। यह आत्म जागरूकता व्यक्तिगत विकास और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म अपने गहन ज्ञान, स्थायी सिद्धांतों और समावेशी प्रकृति के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। इसकी शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करती है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन, सामाजिक अशांति और आध्यात्मिक अलगाव जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हैं, सनातन धर्म का ज्ञान आशा की किरण और अधिक न्यायपूर्ण, दयालु और टिकाऊ भविष्य की राह प्रदान करता है। धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर आंतरिक शांति विकसित करके और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का विस्तार करके हम एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं जहां हर कोई फल फूल सके और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। सनातन धर्म केवल विश्वासों या कर्मकांडों का समूह नहीं है, यह कार्य करने का आह्वान है, आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा शुरू करने का निमंत्रण है। यह हमें सचेत रूप से जीने, जिम्मेदारी से कार्य करने और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम सनातन धर्म के कालातीत ज्ञान से प्रेरणा लें। आइए हम धर्म के अनुसार जीने का प्रयास करें, आंतरिक शांति, करुणा और समझ विकसित करें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें जहां सभी प्राणी सद्भाव में रह सकें, हमारी परस्पर संबद्धता और साझा मानवता को पहचान सकें।
सनातन धर्म का मार्ग निरंतर सीखने, विकास और आत्म परिवर्तन की यात्रा है। इसकी शिक्षाओं को अपनाकर और उन्हें अपने जीवन में एकीकृत करके हम अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने में योगदान दे सकते हैं।